अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपको इखलाकियात के ऊपर लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, ताकि कौम की ज़हनी ट्रेनिंग जो है वो हो, क्योंकि ज़हनी परवरिश ज़ाहिर सी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ज़हनी तौर पे आप या कौम जब मज़बूत होगी तो फिर वो कड़े से कड़े फ़ैसले भी ले सकते हैं और ज़ाहिर सी बात है अच्छे फ़ैसले लेंगे। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि जब आप अखलाकियात की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उन अखलाकियात के ऊपर कितना पूरा उतरते हैं। क्या हमारे कौलो फ़िल में कहीं तज़ाद तो नहीं? बात हम कुछ करते हैं लेकिन अमली तौर पे हम बिल्कुल उसके अपोज़िट 180 के ज़ाविये पे चले जाते हैं। आपने हमसे ये कहा बेरोज़गारी को हम ख़त्म करेंगे, जब हमारी हुकूमत आएगी तो 4 हफ़्तों के अंदर मुल्क के अंदर इतनी नौकरियाँ आ जाएंगी और उन नौकरियों को पूरा करने के लिए या उन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पुर करने के लिए हमारे पास बंदे कम पड़ जाएंगे और दुनिया के जितने गरीब मालिक हैं वहाँ से लोग आएंगे और पाकिस्तान के सफारतखानों के बाहर लाइनें लग जाएंगी कि हमें पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए। और मुल्क इतना खुशहाल हो जाएगा कि जब वाला हर ठेले वाला, हर पान बेचने वाला आपसे कहेगा भाई हमसे टैक्स ले लो। लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ, मुल्क में वक्त के साथ साथ बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। 2017-18 में पाकिस्तान में बेरोज़गारी 5.8% थी, जो 18-19 में इस गवर्नमेंट के होते हुए 6.9% हो गई। फिर भी हमने ये कहा कि जितने लोग इस गवर्नमेंट के आने के बाद अभी तक बाहर गए हैं उसका क्रेडिट इस हुकूमत को जाता है। और हम फिर ये कहते हैं कि इस साल इतने हज़ार लोग बाहर गए हैं क्योंकि मुल्क में बेरोज़गारी में कमी आ रही है या मुल्क में जो रोज़गार के मौके हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। कोई बंदा ये समझा सकता है कि जब आपका बंदा बाहर चला जाता है, क्या वो रोज़गार के मौके पाकिस्तान में खुले हैं या वो जिस मुल्क में जा रहा है वहाँ रोज़गार मौके खुले हैं? हमें ये तो बताया जाता है कि पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान से क्यों लोग बाहर जा रहे हैं। लोग मजबूर होकर बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं मिल रहा। लोग अपनी ज़मीनें बेच के, अपनी माओं का जेवर बेच के, अपनी बहनों का जेवर बेच के, अपनी बीवी का जेवर बेच के बाहर निकल रहे हैं ताकि बाहर जाके हम काम करें, उससे जो हम कमाएंगे एटलीस्ट हमारा जो ख़ानदान है उसकी मुआशी आसूदगी में इजाफा होगा या मुआशी ताकत में इजाफा होगा, ताकि माँ अपनी बेटियों को ब्याह सके, माँ अपने बेटों को ब्याह सके, भाई अपनी बहन के चाव पूरे कर सके, भाई अपने भाइयों के चाव पूरे कर सके और एक मियाँ अपनी बेगम को जो जब शादी करके वो लेके आया था उसने जो शादीशुदा ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए थे वो उन ख्वाब को पूरा कर सके। क्या ये गैर इखलाकी बात नहीं कि आप जनाबे वाला दिखाया आपने कुछ और किया आपने कुछ? वो मजबूरियाँ, जिन मजबूरियों की वजह से लोग बाहर गए उसको हमने उल्टा अपने क्रेडिट के तौर पे इस्तेमाल किया। क्या यही काफ़ी नहीं है कि आप इस कुर्सी को छोड़ दें जिसके ऊपर बैठ के आप कौलो फेल की बातें करते हैं? आप IMF के पास गए, जो कि आपको पता है और आप ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये एक स्ट्रेटजिक गलती थी हमारी। उस वक्त भी लोगों ने आपको बावर कराया कि आप IMF के पास ना जाएं, क्योंकि आप जो ये बातें करें या जो आपने एक महज सियासी नारा दिया था कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, आप अगर IMF के पास चले गए तो जो लोग मुल्क के अंदर नौकरियां कर रहे हैं आप उनकी नौकरियों को भी नहीं बचा पाएंगे। यही वजह है वो जो लोग बाहर गए हैं उनमें से कुछ ऐसे मजबूर लोग भी हैं जिनके पास सरकारी नौकरियां थीं लेकिन उसके बावजूद वो बाहर चले गए क्योंकि उनकी नौकरियों से जो आमदन आ रही थी उस आमदन में उनके घरों के चूल्हे नहीं चल रहे थे, क्योंकि आपने जितनी सैलरीड क्लास है उसकी तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं किया लेकिन आपने वक्त के साथ साथ इन्फ्लेशन में इजाफा ज़रूर किया है। तो ये भी एक रीज़न्स हैं और बहुत सारे इकनॉमिक और नॉन इकनॉमिक फैक्टर्स शामिल हैं। और आपको माशाल्लाह अभी तक यही नहीं पता कि इस मुल्क के बुनियादी मसाइल क्या हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब
टीवी के ऊपर बैठ के लोग आपसे पूछें कि पाकिस्तान के देहात के अंदर इन्फ्लेशन क्या है और आप खामोश हो जाते हैं, आप बल्कि अगले बंदे को पूछते हैं आप बता दें। उनकी ड्यूटी नहीं है बताना आपको, आपकी ड्यूटी है कि आप बताएं कि हमने ये किया। क्या ये एक गैर अखलाकी बात नहीं है? ये बिल्कुल नहीं सोचते कि जॉब मार्केट के अंदर तकरीबन हर साल 20 मिलियन ग्रेजुएट्स दाखिल हो रहे हैं। उनके लिए नौकरियां अगर हमने उनको प्रोवाइड करनी है तो कम से कम ग्रोथ रेट हमारा 7 से 8% होना चाहिए, और हम 4% ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। और जब 5.37 एस्टिमेटेड ग्रोथ के बाद कर हम शादियाने बजा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, तो वो जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 7 से 8%, ताकि ये ग्रेजुएट्स जो हर साल जॉब मार्केट के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको हम नौकरियां दे सकें। और आपको पता है कि बेरोज़गारी के अंदर 20% ये जो ग्रेजुएट्स हैं ये बेरोज़गार हैं, वो भी उसमें इजाफा कर रहे हैं। हमने बिल्कुल ये तवज्जो नहीं दी कि 1990 की निस्बत अब आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हो रहा है, तो हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें। नहीं, सारी फर्जी बातें कर रहे हैं। क्या ये एक गैर अखलाकी बात नहीं कि आपको अपने बेसिक मसाइल जो हैं उसका पता ही नहीं है? क्योंकि आप हर चीज़ लोगों के ऊपर डाल देते हैं कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि जब हम नौकरियों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नौकरियां देगी या हम नौकरियां देंगे। इसका मतलब ये है कि जहां नौकरियों को रोज़गार खुलेंगे वहां नौकरियां मिलेंगी आपको। क्या एक ये गैर अखलाकी बात नहीं है कि आप लोगों को बड़ी आसान चीज़ें ट्विस्ट करके बताते हैं ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जाए और उस चीज़ का क्रेडिट लिया जाए? और इस चीज़ का मेरे ख्याल में मेरे प्यारे अवाम बहुत बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये क्रेडिट गवर्नमेंट को लेना चाहिए। तो आप देख लें कि जब ये लोग अखलाकियात की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें दुनिया जहान की वो आपको डेस्क के ऊपर खड़े होकर बता देते। मैं पहले भी ये बात करता था और आज भी ये बात कर रहा हूँ। ये भी हुकूमत पिछली हुकूमतों की पॉलिसियाँ ही चला रही है। जैसे पिछली गवर्नमेंट्स कर्ज़े लेती थी अपने पिछले कर्ज़े उतारने के लिए, ये भी गवर्नमेंट सेम वैसा ही कर रही है। जैसे पिछली गवर्नमेंट्स के पास प्लान नहीं था कि हमने मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, ये भी गवर्नमेंट वैसे ही कर रही है। हालांकि ये लोग कहते थे कि हम ये काम कर सकते हैं और ये कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि प्रॉपर प्लान नहीं है आपके पास, जो मैं तो पिछले 3.5 साल में नहीं देख सका। और उससे पीछे भी मैंने नहीं देखा कोई बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो जिसमें हम ये कह सकें उन्होंने पाकिस्तान के लिए 20 साल 25 साल या 30 साल एक टारगेट सेट किया है, जिसमें प्लान सेट किया है जिसमें ये टारगेट्स हैं। कुछ मैं ऐसा नहीं देख पाया और ये भी नहीं मैं देख पा रहा इस गवर्नमेंट के होते हुए। तो आपको याद है मैंने आपसे ये कहा था कि जब हमको पता हो कि हम ये काम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते, ये भी करप्शन है। तो आप पिछले 22 साल मेहनत करते रहे, आपको पिछले 22 साल अपनी टीम भी तैयार करनी थी जो आप कर सकते थे लेकिन नहीं की, ये भी करप्शन है। क्या ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये इखलाकियात के ज़ुमरे में आती हैं? हरगज़ नहीं, ये गैर इखलाकियात के ज़ुमरे में आती हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि जब आपका दामन गैर इखलाकियात से भरा हो तो आपको इखलाकियात के लेक्चर नहीं देने चाहिए। लेक्चर के डाइस पे आने से पहले आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए, क्योंकि आप जब बात करते हैं तो वो बात आपके अमल का हिस्सा होनी चाहिए, वरना लोग आपका तमस्खर ही बनाएंगे।